सो रहे हैं, कुछ लोग जगे भी हैं। कौन जगा है? आपको पता है कौन जगा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी। जगा कौन है? जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? जोगी जगा है। जोगी कौन? आप लोग जोगी देखे हैं? जोगी 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 देखे भैया? कैसे होते हैं बताइए? अब बताइए भाई, देखे तो बताइए। हम देखे हैं, हम बताएंगे। बताइए कैसे होते हैं? हाँ हाँ, ना 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 ना। जोगी लोग घूमते हैं, इधर नहीं आते होंगे। पूर्वांचल में बहुत घूमते हैं, यूपी बिहार में, बंगाल में भी। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, पूज्य श्री आदित्यनाथ जी, उन्हीं के संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में जोगी रहते हैं। उनके संप्रदाय में गोरखपुर उनका हेड क्वार्टर है जोगियों का। सारंगी लेके, अब याद आया, गेरुआ कपड़ा पहन के, पगड़ी लगा के, आ सारंगी लेके सवेरे सवेरे गांव में पहुंच के गाना गा गा के सबको जगाते हैं। अरे जगावे कौन जोगिया हो, जोग जति के, जोग जति के, ये उनका गाना है। जगावे कौन जोगिया हो, हम छोटे थे तो सुने थे। जोग जति के, ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जति के, जगावे कौन जोगिया हो, जोग जति के, जोग जति के, जोग जति के। गांव में, शहर में सवेरे सवेरे सारंगी लेके जोगी लोग घूमते हैं। अब वो जोगी जगे हैं कि नहीं जागे हैं, वो राम जी जाने। यहां जोगी की परिभाषा दी गई है। जोगी कौन? एक गीत है, अरे मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी चोला रे। कपड़ा रंगा लेने से हम जोगी हो जाएंगे? हाँ? कपड़ा रंगा लिया, मन रंगाया ही नहीं, काहे का जोगी हो? जोगी कौन? मानस कहता है, लक्ष्मण भैया निषाद जी से कहते हैं, जोगी कौन? परमारथी अप्रपंच वियोगी। जोगी कौन समझिएगा? गृहस्थ धर्म में रहे, ब्रह्मचर्य में रहे, वानप्रस्थ में रहे, सन्यास में रहे, किसी में रहे, जो जीव परमार्थ में लगा हुआ है, परिवार का पोषण करता है, दुकान संभालता है, व्यापार संभालता है, उसके बाद परमार्थ भी करता है। प्रपंच वियोगी, संसार में इनकी बुराई उनसे, उनकी बुराई इनसे, ये झगड़ा वो झगड़ा, इस प्रपंच से अपने मन को दूर करके भजन करता है, अपना कर्तव्य का पालन करता है। जो जीव ऐसा जी रहा है वो घर में बैठा हुआ जोगी है, वही जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, प्रपंच से परे। जीव को प्रपंच में पढ़ने में जो आनंद मिलता है ना, यह है क्या बात। भैया और बहू रानी किसी की बुराई करें, कर नहीं रहे, बात कर रहे हैं, यदि बुराई करें हमको सुनाई न पड़े, काहे तनिको चल जाए कनवा में। किसी की निंदा सुनने में कितना आनंद आता है ना, आप बताओ। लगता है जीव अमृत पी रहा है।
यही प्रपंच है। समझिएगा, कोई भी आदमी आपके सामने आकर किसी की निंदा प्रारंभ करता है, शुरू में ही रोकिए, भाई साहब क्षमा करिएगा, ये पुराण कहीं और जाके बांचिएगा, हमको बख्श दीजिए। निंदा करना पाप है, लेकिन निंदा सुनना महापाप है। क्यों? आप सुन रहे हो तब ना सुना रहा है। अब बंद कर दो, नहीं सुनाएगा। प्रपंच से परे जो परमार्थ में लगा है वो जोगी है। राम जी का परिचय बताया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अकल अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, राम जी के चरण में मन क्रम वचन से प्रेम करना ही परमार्थ है। प्रातः काल भया, लक्ष्मण जी की बात सुनकर निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। निषाद जी से भगवान ने बट वृक्ष के दूध को मंगाया। दूध आने पर प्रभु भैया के साथ सिर में केश में लगाकर सिर पे जटाओं का मुकुट बनाने लगे। सुमंत जी ने कहा, प्रभु पिताजी ने वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दी। जानकी मैया से कहे, जानकी जी ने भी मना कर दिया। बरबस प्रभु ने सुमंत जी को अयोध्या वापस भेजा है और उसके बाद प्रभु अब गंगा जी के पास आ गए हैं गंगा पार करने के लिए। अब यहाँ से एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ हो रही है। किसकी कथा? कहिए कहिए कहिए। केवट भैया के। भगवान पहुंच गए गंगा जी के तट पे हो। आपको बतावें, कल रात में निषाद जी पहरा लगाए थे ना सबको। ये केवट जी वहीं पहरा दे रहे थे जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी सत्संग कर रहे थे। बगले में खड़े थे तीर धनुष लेके। ध्यान पहरा में नहीं, ध्यान सत्संग में लगा था। सब सुन लिए थे। कहा, राम जी भगवान है, ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है। अच्छा, बहुत बढ़िया अवसर आया है भैया। सवेरा भैया दौड़ कर गए निषाद जी के पास। कहे, राजा जी, प्रभु हमार एक ठो वरदान बचा है आपके पास, आज मांगने का दिन आया है। निषाद जी बोले, हम हूँ बहुत प्रसन्न है, मांगो, क्या मांगना है, जो मांगोगे दे दूंगा, बोलो क्या चाहिए। केवट जी बोले, प्रभु पूरे राज्य में आज ना डुगडुगी पिटवा दीजिए कि आज नाव नदी पर मेरी नाव को छोड़कर दूसरी कोई नाव नहीं लगेगी। क्यों? मैं चाहता हूँ राम जी को मैं गंगा के पार लेकर जाऊं। निषाद जी बोले, बस अभी करवाता हूँ। पूरे नगर में डुगडुगी पीट दी गई। केवट जी नाव को किनारे नहीं रखे हैं। सोचे किनारे नाव रहेगी, कहीं राम जी चढ़ के बोले चलो तब क्या करेंगे। या के चढ़ जाए, बोले चलो ना, बीच नदी में ले जाकर नाव खड़ा किए हैं। और सोच रहे लक्ष्मण जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यदि लक्ष्मण जी की बात सही निकल गई, राम भगवान हो गए ना, है आज तो लॉटरी खुल गई तुम्हारी। कहे, हम अछूत हैं, लेकिन भगवान थोड़ी अछूत मानते हैं। राम जी तो जरूर अपना पांव छूने देंगे। और यदि भगवान नहीं होंगे तो कह देंगे कि अरे तुम अछूत हो, तुम थोड़ी छू सकते हो। अब देखा जाए कहाँ सही है कहाँ गलत है। इधर प्रभु पहुंचे हैं गंगा तट पर। एक व्यवहार समझिएगा, स्वामी के साथ सेवक रहता है ना, तो स्वामी को कुछ नहीं करना पड़ता, सेवक लोग व्यवस्था करते हैं। सरकार, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, तो राम जी को नाव मांगने की क्या पड़ी थी? ये तो काम सेवक का है ना भाई, कि हमारे स्वामी कैसे जाएंगे, व्यवस्था करे। भगवान अंतर्यामी, सब जानत है। प्रभु सोचे यदि लक्ष्मण लाने जाएंगे, मांगने जाएंगे, ये आज मना करेगा, लाएगा नहीं, मना कर देगा। कहीं लक्ष्मण जी से मना कर दिया तो ये लक्ष्मण जी हाई टेम्पर, तुरंत क्रोध आ जाएगा, निकाल लेंगे बाण, बाण लेके मार देंगे। अरे भगत मारा जाएगा ना, ना आज अवसरे न दिया जाए इनको। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, आज की व्यवस्था मैं करूंगा, आप खड़े रहिए, देखिए कैसे नाव मंगाता हूं मैं, अभी तुरंत लेके आएगा। लक्ष्मण बोले, ठीक है प्रभु, आपन तेज समारोह आप है, करिए। भगवान पहुंचे, वो भगवान जो सबको प्रदान करते हैं, आज केवट के सामने झोली फैला के खड़े हैं। मेरे प्रभु, ए जी मांगी नावन केवट आना,
जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। क्या मानुष करनी मोरी कछु अहे, मानुष करनी मोरी कछु अहे। सब पता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु पाहन से न काठ कठी नाई, पाहन से न काठ कठी नाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो। नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गात हो, जो प्रभु पार अवसि गात हो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहहो, मोहि पद पदुम पखारन कहहो, मोहि पद पदुम पखारन कहहो। एक ही बात में सब बोल गया है। भगवान मांगी नाव और केवट जी न केवट आना। आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान मांगे और मना कर दे? कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, आदमी डरता कब है? आपको पता है आदमी डरता कब है? जब आदमी का सामने वाला से कोई स्वार्थ रहता है ना, तो डरता है। ए भाई, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि बॉस नाराज हो जाए। हाँ तो आदमी डर के रहता है। केवट जी को भगवान से कुछ लेना ही नहीं है। अरे नहीं, खिसिया जाएंगे, हमार का जाएगा। कोई डर नहीं है, लोभ नहीं है, इसलिए भय नहीं है। भय तहाँ रहता है जहाँ लोभ रहता है। भगवान ने मांगा, केवट जी ने मना कर दिया, और मना ही नहीं किया, ऊपर से कहता है कि मैं आपके मरम को जान गया हूं। लक्ष्मण जी एक बार भगवान का मुंह देखे, एक बार उसका मुंह देखे। ये बहुत बढ़िया पाला पड़ा है, और करिए व्यवस्था। कहे प्रभु, जन्म से आपके साथ हम हैं, आज तक हम आपका मरम नहीं जान पाए। ये अभी का आया केवटवा कहता है मरम जान गया। जी, आप इस गंगा और इस नाव को बहाना बनाकर इस नीच केवट को आज आप अपना चरणामृत पिलाने आए हैं। यही प्रभु आपका मरम है, मैं जान गया हूँ इसको, मैं भली बात जान गया हूँ। और प्रभु एक बात बोले, लोग कहते हैं कि माया मोह का त्याग करो तो भगवान आप मिलेंगे। लक्ष्मण जी बोले सही बात है, सही है, क्या गलत है? केवट जी बोले गलत है। माया मोह का त्याग करने से भगवान नहीं मिलते, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या अनुभव है तुम्हारा?
केवट जी बोले देखिए ये नाव देख रहे हैं ना, ये नाव ही मेरे लिए मेरी माया है। क्यों? इसी नाव ने तो मेरे परिवार को जिलाया है। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, ये नाव मेरी माया है और नाव से ही परिवार चलता है, इसलिए इस नाव को अपने लड़के से अधिक प्रेम करता हूँ, इससे मेरा मोह है। ये नाव ही मेरे लिए माया है और नाव ही मेरी मोह है। अब आप बताइए, यदि ये नाव रूपी माया मोह मेरे पास न रहती तो क्या आज राम जी मेरे सामने आके खड़े होते? ये नाव है तभी तो आए हैं, इसी माया मोह ने मुझे राम का दर्शन करा दिया। आप कहो इस माया मोह को कैसे जाने दूं मैं? लक्ष्मण जी बोले इस नाव को कौन छीन रहा है? केवट जी बोले छीन कौन लेगा? मुझे पता है कि राम जी के पांव के जो धूल है ना वो जड़ी बूटी है और ऐसी जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। आपने पीछे कभी किसी स्त्री पत्थर को छुआ था ना? राम जी बोले हाँ। तो वो स्त्री बनी थी ना? लक्ष्मण जी बोले हाँ बनी थी। तो आप बताइए पत्थर कितना कठोर, और मेरी लकड़ी की नाव दिन भर पानी में रहती है, पानी पी पी कर और मोटा गई है, कोमल हो गई है। अरे पत्थर को तो टाइम भी लगा होगा, ये तो देखते बन जाएगी ना बाबा ना ना। इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता प्रभु में है। हमारा लड़का प्रभु इसी नाव के सहारे से मर जाएंगे भूखो प्रभु। और एक बात बतावे, जो स्त्री बनती है ब्राह्मण, मैं जात का मल्लाह हूँ, नीच हूँ, वो कहेगी कि तुम अछूत हो, मेरे लिए नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, नया बर्तन लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ। पहलकी का तो पहले से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, दूसरकी को देकर क्यों आफत में डाल रहे हैं हमको प्रभु? हाँ बड़ी झंझट है नाथ। समस्या गिनाऊं मैं? एक समस्या हो तब ना। नाव के सहारे परिवार चलता है, पहले ही से 16 गो आदमी है घर में, इन 9 स्त्री बन जाएगी, 16 का 17 हो जाएगा। और जिस नाव से परिवार चलता है कमाई का साधन भी चला जाएगा, एक आदमी भी बढ़ गया और कमाई का साधन भी चला गया। ये बताइए समस्या है कि नहीं है? दूसरी बात, आपके पांव से मेरी नाव स्त्री बनेगी, इस बात को मैं जानता हूं, हमारी पत्नी नहीं जानती। वो मानने को तैयार नहीं होगी, कहेगी तुम नाव बेचकर दूसरी शादी किए हो। कोई मानेगा कि पांव छूने से स्त्री हो गई? मैं देखा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो तो नहीं मानेगी ना प्रभु। वो तो कहेगी कि तुम दूसरी शादी करने के लिए नाव बेच दिए। अब आप बताइए प्रभु की पत्नी को कैसे समझाऊंगा मैं? लक्ष्मण जी बोले तब से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? बोला लक्ष्मण जी क्या बतावे, भगवान को समझाना सरल है लेकिन पत्नी को समझाना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम। प्रभु बहुत समस्या है प्रभु, हमको झंझट में मत डालिए प्रभु। सबसे बढ़िया उपाय बताएं, आपके पाँव में जो जड़ी बूटी है ना, एक बार धुलवा लीजिए, उस बूटी को निकाल देते हैं, फिर आराम से चढ़िए अपना ऊपर। भगवान मौन। अब केवट जी सोचे तो नहीं अपने रो रो कर बोलो, गरीबी सुनाओ। कहते प्रभु अरे पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी, भोजन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बिरतहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो, दीन बिरतहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरे, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरे। प्रभु सोनी साध होई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सोनी साध होई के बादिना बढ़ाई
रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईश राम, रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते हैं प्रभु घर में दाने दाने का आफत है, लड़का छोट छोट है, हम वेद भी नहीं पढ़े कि नाव चली जाए तो सत्यनारायण भगवान के कथा कह के परिवार पाल ले, वो भी नहीं आता, गरीब है, रुपया नहीं है कि दूसरी नाव बना लेंगे, ब्राह्मणी बनेगी, आफत में जीव पड़ जाएगा। प्रभु सत्य कहता हूँ कुछ भी हो जाए बिना पांव धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। देख केवट जी एक बात जानते हैं क्या, कि राम जी पैदल नहीं पार करेंगे। क्यों? गंगा इनकी बेटी है, भगवान के पांव से निकली है ना तो बेटी हो गई। कोई भी पिता अपनी बिटिया को लांघ नहीं सकता, तो जानते हैं कि राम जी पैदल पार करने से रहे तो उपाय बताते हैं। क्या प्रभु? वो जो नीम का पेड़ देख रहे हैं ना उधर वाला, उसके सामने तो बस डांड भर पानी है, बस हाँ कमर भर पानी है, अगवा अगवा लाठी लेके हम चलेंगे, रास्ता बताते, अब पीछे पीछे आप आइएगा, मत धुलाइए, पैदल पार करा देते, हिला देंगे हम। भगवान इस पर भी कोई नहीं बोले। केवट जी सोचे बाप रे, आज तक ऐसा पैसेंजर नहीं मिला हमको, पहली बार ऐसा पैसेंजर से वेट भया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। केवट जी कहे अच्छा प्रभु कहने में कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, इशारा करेंगे ना हम इशारा भी समझ जाएंगे। क्या करना है? बस ये गर्दन है ना, ऐसे ऐसे करें हम समझ जाएंगे। कहते हैं अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। कहते हैं हमारे शब्द पर ध्यान मत दीजिएगा, भाव पर ध्यान दीजिएगा। क्यों? हमको बोलने नहीं आता, हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सबको हिला दीजिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु भैया ये बहुत बातूं नहीं है, बहुत बात करता है, छोड़िए इसको, छोड़िए, बुलाता हूँ दूसरे को, अभी दूसरे को बुलाता हूँ। निषाद जी कहे दूसरे को बुला लो, आ जाएगा तो नाम बदल दूंगा, सवेरे डुगडुगी पिटवाया हूँ। बोले गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, 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 नाम लेकर हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए,
प्रभु ये मत समझिएगा कि केवल मेरा ही काम है काम दोनों का है भाई। आपको भी पार जाना है और मुझको भी अपना करना है। हाँ, चाह दोनों की है, देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ हाँ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। कहते हैं प्रभु केवल इशारा करिए हम समझ जाएंगे। भगवान इशारा नहीं किए। अब समझिएगा, केवट जी सब कर गए। गरीबी सुना दिए, दुखड़ा रो दिए, परिवार की समस्या बता दिए, नाव की समस्या बता दिए। भगवान कुछ नहीं बोले। अब केवट जी तनिक रूठने का नाटक करने लगे। कहे तब से कह रहा हूँ धुला लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। अब मैं कहता हूँ मैं आपके पाँव को नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप क्या समझते हैं मुझे मालूम नहीं है, सब पता है मुझे। पिछली बार आपने पत्थर को छूकर स्त्री बनाया था ना, और उसके बाद उस स्त्री को आपने गौतम जी के पास भिजवा दिया था। मुझे तो लगता है इस बार भी आप किसी मुनि को वचन देकर आए हैं कि रुको रुको तुम्हारे लिए पत्नी लेकर आता हूँ। और आप इस ताक में है कि इस केवट की नाव को छूकर स्त्री बना के पहुँचा दे। हम होने नहीं देंगे ऐसा। अरे आप नहीं धुलाएंगे तो एकदम हरिहर आनंद हो जाएगा मेरा। लक्ष्मण जी बोले अद्भुत हो, धोने में भी आनंद, नहीं धोने में भी आनंद। बोले हाँ, नहीं धुलाएंगे तो बहुत बड़ा आनंद। कैसे? केवट जी कहते हैं नहीं धुलाएंगे तो हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, और नाव पे नहीं चढ़ाएंगे तो राम जी गंगा के उस पार नहीं जाएंगे, और गंगा के उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो सवेरे शाम इनका दर्शन करने को मिलेगा। अब कहिए ना, इससे बड़ा आनंद क्या संसार में होगा। सवेरे शाम दर्शन मिल जाए। मत धुलाइए, मैं नहीं दूंगा। यहाँ लिखा है, कहते हैं जाओ प्रभु पार अवसी गा चाहू। यदि आप सत्य में पार जाना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, आप मोहि पद पद्म पखारन कहू। अब आप कहिए कि आओ हमारे गोड़ धो के पार उतारो। आप देखिए कितना भी मानने वाला भगत क्यों न मिल जाए, कौन आदमी कहेगा कि भगत जी आओ मेरा पांव धो? कोई कहेगा क्या? आई केवट जी फंसाए भगवान को कि मैं नहीं कहूंगा, बात कहिए कि गोड़ धो और पार ले चलो। भगवान फिर नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर भगवान बोल क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? अच्छा खासा बोलते तो है, आते आते मुंह खोल के तो मांगे थे मांगी नाम, बोलने भी आता है फिर भी मौन है, क्यों नहीं बोल रहे? अरे राम, अच्छा ये बात, लगा देखने भगवान को। इधर घूमिए। लक्ष्मण बोले कहाँ घूम रहे हो, कहाँ देख रहे हो? हम देख रहे हैं जेब वो भाई के नहीं इनके पास। अब समझ में आया, इनके कपड़ा में तो जेबें नहीं है। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए। सोच रहे होंगे कि केवट पार करेगा तो उतराई देनी होगी, इनके पास कुछ नहीं है इसलिए मौन है। अच्छा ये बात पहले ही बोल देते प्रभु नहीं है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर से कहता हूं, पाँव को धोऊंगा, पाँव धोना नहीं छोड़ा, कहता है पाँव को धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा, लेकिन बदले में आपसे कौड़ी भी उतराई नहीं लूंगा। अब तो कह दीजिए धो लो। कहते हैं अरे पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ
उतराए जहाँ मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साचे कहो शपथ सब साचे कहो शपथ सब साचे कहो। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध प्रभु सत्य कहता हूँ, पांव धोकर नाव पर चढ़ाकर पार ले जाऊंगा, बदले में कुछ नहीं लूंगा आपसे। है जब राम जी और पिताजी की सौगंध उठाई, लक्ष्मण जी को आया क्रोध, निकाल लिए बाण, मार दूंगा मैं, बाण मार दूंगा। केवट जी बोले क्या बात है, बहुत सुंदर लक्ष्मण जी। बड़ा भाई झोली फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, मार दोगे मार दो। साफ साफ सुनिए प्रभु, मर जाऊंगा लेकिन बिना धोए पार नहीं उतारूंगा। बरुचीर मारहु लखनु पै, जब लगी न पाय पखारि हो। बरुचीर मारहु लखनु पै, जब लगी न पाय पखारि हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारि हो। कृपाल पार उतारि हो। कृपाल पार उतारि हो। कृपाल पार उतारि हो। केवट जी ने कह दिया मर जाऊंगा लेकिन बिना धोए पार नहीं ले जाऊंगा। मर जाऊंगा तो आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले फिर आनंद, मरने में भी आनंद, अब इसमें कौन सा आनंद है? केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। मेरा सौभाग्य देखिए, मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसी को मिलेगा क्या है? लोग कहते हैं मरते समय मुख में गंगा जी के 4-5 बूंद को डाला जाता है। मेरा सौभाग्य देखिए, आप जैसे बाण मारेंगे ना, बगले में गंगा जी है, मैं गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। अब 2-4 बूंद कौन पूछता है, घटाघट पी जाऊंगा। ऐसा सौभाग्य मिलेगा। और जानते हैं आपके भैया बड़े दयालु हैं। हमारे 9-10 छोट लड़का हैं, हम मर जाएंगे ना तो हमारे बच्चे आके रोने लगेंगे, आपके भैया को दया आ जाएगी, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो रुकबे करेंगे राम जी। इधर गंगा जी इधर राम जी, दोनों के बीच में मेरी चिता सजेगी, दो भगवान साक्षी, और मैं ऊपर जाऊंगा। ऐसा सौभाग्य संसार में किसी को नहीं मिलेगा। जल्दी मारिए बाण। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख ली, तो बड़ा ज्ञानी है भाई, इतना ज्ञान। कहते मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए पार नहीं उतारूंगा। भगवान हंस दिए। है क्या बात। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लगन। अटपटे वचन, अटपटे का वचन देखिए, अटपटा वचन केवट का सुनिए। कोई भी आदमी कसम खाता है तो अपनी खाता है, नहीं तो अपने बाप की खाता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने लिपटा गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की खा रहे हैं कि राम जी के बाप की खा रहे हैं। यही अटपटा वचन सुन के भगवान बिहा से पड़े। देखिए आपको एक बात बतावें, केवट भैया जानबूझ के सब बोल रहे हैं। क्यों? किसी भी तरह भगवान हंस दे।
केवट जी एक बात जानते हैं, भगवान जब सुमंत जी को विदा किए ना, तो सुमंत जी को भेजने के बाद राम जी बहुत रोए थे। इतना रोए थे कि गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। केवट जी ने आते देख लिया, वही निर्णय कर लिया कि भगवान भले रो कर आए हैं, लेकिन केवट जब अपने द्वार से राम जी को विदा करेगा ना, तो राम जी को रुला कर नहीं, राम जी को हंसाकर विदा करेगा। इसलिए केवट जी अटपटी बात कर रहे हैं, किसी तरह भगवान हंस दे बस। प्रभु भी हंसे और कृपा सिंधु राघव जी ने कृपा करते हुए केवट जी से बोला, ए जी कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। क्या बोले? सोई करू जेहि तव नाम न जाए, सोई करू भगवान ने कहा वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। केवट जी कहे पहले ही बताया हूँ, गंवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतनी गुड़ गुड़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, साफ साफ बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी कहे प्रभु कहिए तो हम समझा दे। भगवान बोले नहीं रहे तो हम बताते हैं। अब भगवान ने स्पष्ट बताया, बेगी आनु जल पाय पखारो, विलंब उतारहि पारो, विलंब उतारहि पारो, विलंब उतारहि पारो। भगवान ने क्या कहा? बेगी आनुजल, तुरंत जल लाओ, पांव धो, विलंब हो रहा है उस पार उतारो। बेगियान जल पांव पखारो, पखारू पांव पखारो, पखारना समझ रहे हैं ना। भगवान ने कहा तो केवट जी को जाना चाहिए ना। हाँ, केवट जी बैठ गए, नीचे बैठ गए। अब लक्ष्मण जी एक बार केवट को देखे, एक बार राम जी को देखे। कहा है ई न जाने ई का कह दिया और ई का समझ लिया। पूछे प्रभु आपने क्या कहा? तो पखारने के लिए कहा हूं। लक्ष्मण जी के कहा हुआ जाओ, बोले तो कहाँ जाए? अरे राम जी धोने के लिए कहे ला कर धो, तो बोले धोने के लिए कहते तो धो दिया रहता अब तक। भगवान ने धोने के लिए नहीं कहा है बेगुआन जल पाए पखारू, पखारने के लिए कहा है। लक्ष्मण जी बोले पखारना धोना दो है कहा? बोले तब एक रहता तो दो शब्द क्यों बनता? दोनों दो है। अब लक्ष्मण बोला तो हमको भी समझा दो। केवट जी बोले देखिए धोना मतलब अकेले पानी लेकर आए धो दे, हो गया धोना। अब पखारना मतलब पत्नी के साथ धोना। अब पत्नी तो घर में, अब कहिए कैसे पखारे हम? अब लक्ष्मण जी बोले प्रभु इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए इसके सामने, सीधा सीधा बोलते धोने के लिए। भगवान बोले हम कहाँ बोले, यही तो तब से कह रहा है कि मोहि पद पदुम पखारन कहू। ये कह रहा था पखारने के लिए कहिए, हमने कह दिया। अब लक्ष्मण बोली तो घर जाएगा अब। भगवान बोले के केवट भैया जाओगे तो आओगे ना? बोले हाँ पक्का आऊँगा, पत्नी लड़का उड़का को बुला लाए, हम जरूर आएंगे। भगवान बोले जाओ। कवितावली जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी इस प्रसंग में लिखते हैं, केवट जी अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े, अब बुलाई बालक घर नी हो। दौड़े हैं केवट भैया गांव की ओर और गांव की बारी से बोलने लगे, एक टनुआ मनुआ चुनुआ सुनुआ दौड़। सब बच्चों को बुलाया। पत्नी दौड़े दौड़े आई, क्या हुआ क्या हुआ? कहे जाओ जाओ वहां पर नदी किनारे दो ही लोग हैं, एक सांवले एक गोरे हैं। गोरका के पास मत जाना, बहुत खतरनाक है, बात बात में बाण निकाल लेता है। हाँ, जो सांवले रंग के हैं ना उनके पास जाओ और जाकर बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी। जाओ, जाकर प्रणाम करके और चारों ओर से घेर कर बैठ जाओ। पत्नी ने बोला ये घेराबंदी क्यों करना है?
केवट जी बोले परेशान होकर भागना चाहे ना तो भाग मिले उनको। पूरा परिवार केवट जी का गया, प्रणाम करके भगवान को घेर कर बैठ गए। केवट जी नाव में दौड़े, सोचे कठौता ले चलो कि कठौती ले चलूं। सोचे कठौती ले चलूंगा ना तो स्त्रीलिंग है, जड़ी ने काम किया तो स्त्री बन जाएगी, ना ना कठौता ले चलो। जड़ी काम भी करेगा तो लड़का बनेगा, और लड़का बनेगा तो आनंद आएगा, बहुत नाव चलाया, अब उससे चलवाऊंगा, मैं सेठ बन के बैठूंगा। छोटा सा कठौता लिए, बाबा कहते हैं अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत लाए हैं, दाहिना पांव रखे, धोए, पी गए। कहे प्रभु बायां वाला बाकी है, अभी रुकिए लाने दीजिए। फिर पानी लाए, बायां धोए और धो के बैठ गए। कहे प्रभु एक गलती हो गई। कहा भैया प्रभु दाहिना वाला धोए थे ना, तो देखिए ना उसके नीचे ही गमछा लगाना भुला गए। अब आप फिर जमीन पे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें ना, कोई बात नहीं, एक बार और धुला लीजिए उसको, दाहिना वाला, बायां वाला इस पे रखिए। बायां पाँव रखें, गए जल लाए, फिर दाहिना पाँव धोए, धो के पी गए। भगवान केवट के गमछा पे खड़े हैं। लक्ष्मण बोले चलो, केवट बोले कहाँ चलो, ये जो लड़का आए हैं हमार, ये टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं, ये देखने आए हैं, इनको तो पिलाया ही नहीं। तो केवट लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम गटक लिए, क्यों नहीं पिलाया उनको? बोले हमार पहले पेट भरे तब ना इनके भरे हम, हमार तो भर गया प्रभु, एक बार बस आखिरी बार और धुला लीजिए, इसके बाद नहीं बोलेंगे। ये देखिए लड़का हमार, देखिए प्रभु कैसे देख रहा है, एक बार और धुला लीजिए। गए हैं, जल लाए हैं, धोए हैं, लड़कन के मुंह खोल खोल के सबके मुंह में चरणामृत डाले हैं। परिवार पी लिया। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। बोले कहाँ ले चलो, आप तो चले जाइए हो, हमको लौट के इसी गांव में रहना है। गांव वाले जिंदा छोड़ेंगे? कहेंगे अपने पिए अपने परिवार को, बोले हम लोग को भूल गए, इतना बड़ा बेईमानी, प्रभु जिंदा मार डालेंगे हमको। अरे दे एक झंझट से बचा के दूसरे झंझट में क्यों डाल रहे हैं आप प्रभु? एक बार, बस एक बार और, राम जी अब नहीं कहेंगे, एक बार और धुला लीजिए, पूरे गांव को चरणामृत देना है बस। भगवान ने कहा अच्छा चलो धो लो अब एक बार और। जल लाए, धोए। अब सोचिए गांव में कितने लोग होंगे, 4 घंटा लगा गांव को चरणामृत पिलाने में। पिलाओ ला कर आए तो लक्ष्मण एकदम आग बबूला है, बोले अब ले चलो। केवट जी सोचे इनसे बोलेंगे तो मार डालेंगे। भगवान के कान में जाके कहते प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी सुन लिए, बोले अब कौन बाकी है, अब कौन बचा है? बोलो, तुम पी लिए, परिवार पी लिया, गांव वाले पी गए, अब कौन बचा है? बोले प्रभु आपको जाने की जल्दी है ना, आपसे पहले हूं कई लोग लाइन लगा के खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कोई? केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, यदि आपकी दृष्टि ही पड़ गई रहती उन पर तो सब कब के पार हो गए रहते। आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए तो फंसे हुए हैं सब। कौन नहीं गया? हमारे पितर लोग फंसे हैं प्रभु। हम चाहते हैं ना राघव जी, एक बार आप और जल्द से पांव धुला लेना, तो आज आपके चरणामृत से ही मैं अपने पितरों को एक बार जल देके और सबको एक साथ पार कर देना चाहता हूँ प्रभु, एक बार और धुला लीजिए। कौन मना करेगा हो, कौन मना करेगा? केवट जी गए, जल लाए, पखारे हैं, और देखिए भगवान को ही साक्षी बनाकर भगवान के ही चरणामृत से अपने पितरों को जल देकर केवट जी ने एक ही बार में पूरे परिवार को तार दिया, एक बार में। भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु इंजीनियर घर में दीजिए चाहे मत दीजिए, डॉक्टर दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन केवट जैसा एक भगत जरूर दीजिएगा जो आए और पूरे परिवार को तार के चला जाए। एक भगत पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए पार। अपने पार भय
परिवारियों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार करने चले हैं। नाव पर बिठा के चल पड़े। गंगा जी दृश्य देखकर विवल हो गई, धारा बढ़ गई, नाव अपने आप भागे जा रही है। केवट जी कह रहे माँ संभालो, माँ संभालो, माँ। अरे आप इतनी तेज बह रही हो, मेरी नौवा तो बहने उस पार लग जाएगी। हम चाहते हैं धार समेट लो ना, तो 2 घंटा इसी नदी में गोल गोल घुमाऊंगा। 2 घंटा नाव पर से कहाँ भागेंगे? कहते हैं माँ मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, 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 गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, 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 गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो। धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी नाव को लेकर गंगा के उस पार गए। उतरी ठार भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। सबसे पीछे केवट जी ने उतर कर भगवान को दंडवत किया। समझिएगा, केवट जी ने अब तक भगवान को प्रणाम नहीं किया। क्यों? जानते हैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम कहेंगे वो करना पड़ेगा ना। मैं पहले अपनी वाली करूंगा फिर प्रणाम करूंगा। अपनी वाली किए, पार ले गए, दंडवत किए। भगवान का स्वभाव है, जैसे कोई भगवान को प्रणाम करता है प्रभु उठाकर हृदय से लगाते हैं, लेकिन आज राघव जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीन्हा। भगवान सोचते हैं ये बच्चा है, इसने सौगंध उठा ली कि कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता हूँ, मेरा धर्म क्या कहता है केवट जी को कुछ दिए बिना भेज दूं, और मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पियही की सिय जान निहारी, माँ जान गई। माँ ने अपनी उंगली में से ना सोने की अंगूठी को निकाला और भगवान को देखकर कहा, माँ ने, प्रभु आप चिंता मत करिए, प्रभु आप ना
इस अंगूठी को दे दीजिए। प्रभु ने कहा, जानकी आपने अपने हाथ से निकाल लिया? माँ ने कहा, प्रभु ये हाथ तो मेरा हाथ है ही नहीं। जिस दिन मेरे पिताजी ने विवाह के समय मेरे हाथ को आपके हाथ में सौंपा प्रभु, उस दिन से ये आपका हाथ हो गया, मेरा तो कुछ है ही नहीं नाथ। और इस अंगूठी की बात करते हैं, मेरे लिए तो सबसे बड़े आभूषण आप हैं नाथ। इस अंगूठी को देने से यदि आपकी मर्यादा बचती है तो आपके ऊपर ऐसे करोड़ों मुद्रिका न्योछावर है, आप चिंता मत करिए, इसी को दे दीजिए। प्रभु ने कहा, केवट कहे कृपाल ले ही उतराई। केवट देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुमको उतराई दे रही है, ले लो। केवट जी ने देखा, एक बात का जीवन में ध्यान रखिएगा, सब कुछ नहीं लेना चाहिए और सबसे नहीं लेना चाहिए। केवट जी अब तक भगवान के चरण में पड़े थे। जैसे केवट जी ने देखा कि मां अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर दे रही है, बाबा कहते हैं, केवट चरण गहे कुलाई, केवट चरण गहे कुलाई। अकुलाना समझते हैं, सर्प